अब हम लोग लाइव हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अध्यक्ष श्री शिवदत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मुख्य धन्यवाद। अतिथि डॉक्टर देवदत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अति विशिष्ट अतिथि श्री अमरेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का संचालन करेंगे नंदकिशोर जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय, मैं कुछ भूदत्त शुद्ध शर्मा करना जी, चाहूंगा। भूदत्त आज शर्मा के जी, आपका भी अतिथि बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। अब आज के मुख्य चूंकि अतिथि देवदत्त जी नहीं, भूदत्त जी हैं। जी नहीं थोड़ा सुधार कर नहीं मैं नहीं। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और मैं प्रणाम नहीं, करता हूँ मुख्य सारे। अतिथि बता रहा हूँ सर, मुख्य अतिथि। आज के तो कार्यक्रम के आप अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर शिवदत्त शर्मा है। जी, आप सभी का स्वागत है। और इसी कैपेसिटी को देखते हुए अब मैं विड्रॉ करता हूं और मेरी जगह जेबा जी आएंगी और उनके द्वारा नंदकिशोर जी ना। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय का की अनुमति लेके। संचालक जोशी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो जेबा जी से जेबा जी जो है सरस्वती वंदना करेंगी। और जेबा जी को मैं अब अपनी जगह इनवाइट करता हूँ, वो आकर के। सभी को आदाब पेश करती हूँ। पटल पर विराजमान सभी अतिथिगणों का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और अध्यक्ष महोदय जी, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आदरणीय भूदत्त जी, अभय जी, आप सभी के लिए मैं सादर नमस्कार करती हूँ। और सदरी मोहतरम की इजाजत से मैं सरस्वती वंदना पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत। सुनिएगा। मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा, मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा, मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा, स्वरों को हमारे सजाना पड़ेगा, वीणा मधुर अब बजाना पड़ेगा। आगे सुनिए। मैं तो अनाड़ी हूँ, नहीं ज्ञान आता, मैं तो अनाड़ी हूँ, नहीं ज्ञान आता, स्वरों को हमारे सजाना पड़ेगा, स्वरों को हमारे सजाना पड़ेगा, कविता की देवी हो तुम मात बाणी, कविता की देवी हो तुम
अब प्यार हम पे लुटाना पड़ेगा, अब प्यार हम पे लुटाना पड़ेगा। नहीं चाहिए मुझको चांदी और सोना, नहीं चाहिए मुझको चांदी और सोना, दया का खजाना लुटाना पड़ेगा, दया का खजाना लुटाना पड़ेगा। छाया है नफरत का अंधेरा जहां में, छाया है नफरत का अंधेरा जहां में, मोहब्बत का दीपक जलाना पड़ेगा, मोहब्बत का दीपक जलाना पड़ेगा। मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, जय हो। बहुत शुक्रिया। नंद किशोर जोशी जी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आदरणीय? मैं बाहर हो जाती हूँ और अभय जी को ले लीजिए अंदर। ये आवाज आ रही है आपकी। मैं कह रही हूँ धन्यवाद। अभय जी को ले लीजिए, मैं ऑफलाइन हो जा रही हूँ। माइक म्यूट है आपका संचालक जी। नमस्कार। संचालन मेरा ही है क्या आज? जी जी, संचालन आप ही का है, आप ही की तरफ देख रहे हैं सब लोग जो है। धन्यवाद, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस महत्वपूर्ण संचालन देने के लिए, वो भी राष्ट्रीय अनक साहित्य अकादमी की ओर से। राष्ट्रीय अनक साहित्य अकादमी के कर्ता धर्ता एवं आयोजिका श्रीमती कांति श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीयुत डॉक्टर मनमोहन सिंह कुशवाहा जी एवं अति विशिष्ट अतिथि श्रीयुत डॉक्टर अमरेंद्र कुमार वर्मा जी, मुख्य अतिथि श्रीमान रूपचंद्र शास्त्री जी एवं विशिष्ट अतिथि अभय सिंह अभय जी, भूदत्त शर्मा जी, रुखसाना जेबा जी एवं समस्त श्रोतागण एवं दर्शक। सर्वप्रथम मैं अपने इसमें आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी। मेरे पास तो यही वाला आया था। अध्यक्ष का बदलाव हो चुका है। जी जी, अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी। अच्छा, अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी। और कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व आपको एक सूचना देना चाहता हूं। आज इस ग्रुप से जुड़े हुई रुखसाना जेबा जी का जन्मदिन है, जिनने शायद वंदना पेश की। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये अभी मेरे पास कांति श्रीवास्तव जी का फोन आया था, बोले आपको संचालन करना है। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं सबको थोड़ा सा सबका जीवन परिचय ले लेता और जगह का नाम ले लेता, तो मुझे संचालन करने में और आराम होता और सुविधा होती। लेकिन फिर भी मैं हमारे मंच पे बिंदु त्रिपाठी जी की कविता आई है, उनके 4 शब्दों के साथ, तुमने ही तो कहा था जाकर मोदी को बता दो, तुमने ही तो कहा था जाकर मोदी को बता दो, बता दिया, तुमने ही तो उजाड़ा था मां का सिंदूर, लो ऑपरेशन कर दिया, लो ऑपरेशन कर दिया।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभय जी को आमंत्रित करना चाहता हूं अपने काव्य पाठ के लिए। आपका सादर स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत स्वागत। आपको मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। जी, स्वागत है अभय जी आपका। मां शारदे को नमन। आज की अध्यक्षता कर रहे भाई शिवदत्त शर्मा जी, रूपचंद शास्त्री जी, भाई भूदत्त शर्मा जी और हमारे सामने बैठे हुए अमरेंद्र वर्मा जी तथा पटल के सभी पदाधिकारियों को, श्रोताओं को नमन करते हुए मैं अपना का पाठ प्रारंभ करता हूं। सुने। 4 पंक्तियां देश के लिए एक मुक्तक के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा। सस्य श्यामला कहा किसी ने अपनी शान कहा। सस्य श्यामला कहा किसी ने अपनी शान कहा। जग से न्यारा सबसे प्यारा किसी ने हिंदुस्तान कहा। कहने वाले कुछ भी कह दे कि अक्स तिरंगे का दिखलाई देता मेरे सीने में। कि कहने वाले कुछ भी कह दे हमने अपनी जान कहा। कहने वाले कुछ भी कह दे हमने अपनी जान कहा। तो जैसा हमारे देश में आज स्थिति हो गई है उसके अनुरूप ही एक मैं कविता लेना चाहूंगा। देखें, मां भारती के लिए हमारे सैनिकों का क्या संकल्प है उसी को लेकर के ये कविता मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। देखें, हम भारत के हैं सपूत, अब लिखनी नई कहानी है और दिखला देंगे दुश्मन को फिर हम में कितना पानी है। कि दिखला देंगे दुश्मन को हम में कितना पानी है। कि धमनी में है खून शिवा का, साहस राणा का भारी। मन की वो तलवार न भूलो, खेद खेद सेना मारी। कि मन की वो तलवार न भूलो, खेद खेद सेना मारी। रक्त बहा देंगे सुन लो, हम कदम नहीं बढ़ने देंगे। कि रक्त बहा देंगे हम सुन लो, कदम नहीं बढ़ने देंगे। और दुश्मन की काली छाया को भू पर ना पड़ने देंगे। नागफनी सीमा पर देखो चौतरफा उगाई है और खूनी खेल खेलने की ये चौपड़ चाल बिछाई है। पत्थर भी पिस जाएगा ये तो बेजोड़ जवानी है और दिखला देंगे हम दुश्मन को हम में कितना पानी है। अगला वन देखें कि होगा तांडव शंकर का, कि होगा तांडव शंकर का भी लहू भवानी चाटेगी। कि होगा तांडव शंकर का भी लहू भवानी चाटेगी। और हंस कर देखो कि हंस कर देखो खंड खंड धड़, हंस कर देगी खंड खंड धड़, अंग अंग को बांटेगी। समर भूमि भी अरुण बनेगी, अर्ध कटे मुखड़े होंगे। कि समर भूमि भी अरुण बनेगी, अर्ध कटे मुखड़े होंगे। और आंख उठाई भारत मां पर तेरे भी टुकड़े होंगे।
कि आंख उठाई भारत मां पर, तेरे भी टुकड़े होंगे। और छोटा बालक यहाँ खेत में बंदूकों को बोता है। हमारा वो हिंदुस्तान है जहां छोटा बच्चा भी बंदूकों को बोता है, कि छोटा बालक यहाँ खेत में बंदूकों को बोता है और नहीं उठाना आंख इधर, तू किस गफलत में सोता है। और बच्चा बच्चा आग उगलता खूं ये हिंदुस्तानी है, दिखला देंगे दुश्मन को भी हम में कितना पानी है। आगे देखें कि कभी नहीं हमने छेड़ा है, कभी नहीं हमने छेड़ा है ना छोड़ा है। अगर दूसरे ने छेड़ दिया, आज वो स्थिति है कि अगर दूसरा छेड़ेगा तो हम छोड़ते भी नहीं है, कि कभी नहीं हमने छेड़ा है ना छोड़ा है। और पर्वत के सीने को फाड़ा, सरिता का मुख मोड़ा है। पर्वत के सीने को फाड़ा, सरिता का मुख मोड़ा है। और याद दिलाती अब तक गाथा देखो हल्दी घाटी है, वीरों की कुर्बानी गाती आज देश की माटी है। वीरों की कुर्बानी गाती आज देश की माटी है, कि हाथ तिरंगा लगा हुआ है भारत माँ के नारे हैं। हमारे जवानों के कि हाथ तिरंगा लगा हुआ है भारत माँ के नारे हैं, और आग धधकती है सीने में नैनों में अंगारे। कि आग धधकती है सीनों में नैनों में अंगारे हैं। और प्यासी है ये भारत माता, कि प्यासी है ये भारत माता, उसकी प्यास बुझानी है। दिखला देंगे दुश्मन को हम में कितना पानी है। दिखला देंगे दुश्मन को हम में कितना पानी। वाह साहब वाह, जबरदस्त। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिखला देंगे हम में कितना पानी है। क्या बात है सर, अप्रतिम अप्रतिम, बहुत सुंदर। अप्रतिम से भी अप्रतिम। अब मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मैं नंदकिशोर जोशी, जन्मभूमि पाटली, ग्राम पाटली, गरुड़ बैजनाथ, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड, और कर्मभूमि वापी, गुजरात से आप सभी को पुनः नमन करते हुए, मेरे ग्रुप पे एक कविता आई है जो उत्तराखंड का ग्रुप है, उसमें पूरनचंद कांडपाल जी है, हमारे कुमाऊनी और हिंदी के साहित्यकार हैं। उनके दो शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। हिंद के सैन्य बल तुझे प्रणाम, सारी महिमा तेरा नाम। हिंद के सैन्य बल तुझे प्रणाम, सारी महिमा में तेरा नाम। दुश्मन के गलियारे में भी होती तेरी चर्चा आम। दुश्मन के गलियारे में भी होती तेरी चर्चा आम। इन दो लाइनों के साथ मैं आदरणीय भूदत्त शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। स्वागत है सर आपका। ये हमारा सौभाग्य है कि आज 3 उत्तराखंडी यहाँ पर मौजूद हैं। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। नमस्कार, जय मां शारदे। राष्ट्रीय अनग साहित्य अकादमी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतना श्रेष्ठ कार्यक्रम है, इतने श्रेष्ठ साहित्यकार पूरे देश भर के उत्तराखंड के यहाँ उपस्थित हैं और उनके मध्य मुझे रखा गया है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, एक बहुत ही महनीय उपस्थिति है। अध्यक्ष के रूप में आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी की उपस्थिति है, प्रणाम करता हूँ। आपकी अनुमति चाहिए काव्य पाठ के लिए। आदरणीय डॉक्टर स्वागत है सर, स्वागत है। कुमार अमरेंद्र वर्मा जी उपस्थित हैं, प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मैंग जी उपस्थित हैं, प्रणाम करता हूँ। दोहा सम्राट कहा जाता है आपको। और अभय सिंह अभय जी ने बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त काव्य पाठ किया, प्रणाम करता हूँ आपको। और नंद किशोर जोशी जी भी हमारे उत्तराखंड से हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। और इसके अलावा जो पूरी कार्यकारिणी है इसकी, उन सभी को प्रणाम करता हूँ। अभी आदरणीय विजयकांत वर्मा जी उपस्थित थे, जयबा जी को प्रणाम करता हूँ। और इस सब के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कांति श्रीवास्तव जी को। और कुछ पंक्तियां रखता हूँ। माँ गंगा के जल से स्पर्श कराता हूँ, कुछ पंक्तियां रखता हूँ कि पुण्य का फल है पावन जल है, आओ इसकी आरती गाएं।
कि पुण्य का फल है पावन जल है, आओ इसकी आरती गाएं। गंगा की धारा जो जीवन हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं। केशों में इसको जिसने संवारा है, आओ उसकी आरती गाएं। और धरती पे इसको जिसने उतारा है, आओ उसकी आरती गाएं, आओ उसकी आरती गाएं। जगती जननी का ही सहारा है, आओ इसकी आरती गाएं। यहीं पे जीना मरना हमारा है, आओ इसकी आरती गाएं। और देशु हमारा प्राणों से प्यारा है, आओ इसकी आरती गाएं। देश पे जिसने जीवन वारा है, आओ उनकी आरती गाएं, आओ उनकी आरती गाएं। आज देश के शहीदों को नमन करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। मैं ध्यान रखूंगा कि मैं उसी ट्रैक पर रहूं, उसी मार्ग पर रहूं। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं जो आजकल की स्थिति है। पड़ोसी ने रोपा है नागफनी द्वार पर। अभय सिंह अभय जी की बात को आगे बढ़ाता हूं कि पड़ोसी ने रोपा है नागफनी द्वार पर, पड़ोसी ने रोपा है नागफनी द्वार पर। लगता है संबंध अब आ गए कगार पर, पड़ोसी ने रोपा है। एक सैनिक जो सीमा पर खड़ा है वो क्या सोचता है? पुष्प बन कर खिलूं ऐसा जीवन मिले, पुष्प बन कर खिलूं ऐसा जीवन मिले। दीप बन कर जलूं ऐसा जीवन मिले। दीप बन कर जलूं ऐसा जीवन मिले। हो कभी सामना मौत से ना डरूं, फिर से सैनिक बनूं ऐसा जीवन मिले। फिर से सैनिक बनूं ऐसा जीवन मिले। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद एक रचना रखूंगा। कि पर्वत पहाड़ देखे तरु कल्प ताड़ देखे, कि पर्वत पहाड़ देखे तरु कल्प ताड़ देखे। खग मृग अरु देखी कल कल नदियां, राजा और रंक देखे गुलामी के डंक देखे। राजा और रंक देखे गुलामी के डंक देखे। देखे इतिहास बीती कितनी सदियां, देश की जवानी देखी उनकी कुर्बानी देखी। देश की जवानी देखी उनकी कुर्बानी देखी। देश के शहीदों को ना भूलेंगी ये सदियां। और नहीं देखा देश कोई भारत महान जैसा, चमकेगा देश मेरा देखेगी ये दुनिया। चमकेगा देश मेरा देखेगी ये दुनिया। चमकेगा देश मेरा देखेगी ये दुनिया। कुछ पंक्तियां इस भारत भूमि को समर्पित करता हूं, पढ़ता हूं। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, स्नेह चाहिए आपका। पटल के उस पार जो लोग सभी को प्रणाम करता हूं, सभी के समक्ष नतमस्तक हूं। आप सभी लोग अपना स्नेह दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। हे पृथ्वी धरणी वसुंधरा, हे पृथ्वी धरणी वसुंधरा, तुम पूजनीय गणतंत्र धरा। हे पृथ्वी धरणी वसुंधरा, तुम पूजनीय गणतंत्र धरा। तुम सारे जग की पालक हो, तुम जग जननी सुखदायक हो।
तुम सारे जग की पालक हो, तुम जग जननी सुखदायक हो। हैं तुमसे ही वैभव सारे, हम बालक हैं तेरे प्यारे। भारत भूमि हो माँ हो तुम, निज गौरव का अभियान हो तुम। मैं आज तिरंगा लहरा कर जग में जन गण मन गाता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। हे पृथ्वी धरणी वसुंधरा। आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह साहब का नाम आ रहा है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। पंक्तियां रखता हूँ आगे। साधु संतों की भूमि है यह, राम कृष्ण की है धरती। साधु संतों की भूमि है यह, राम कृष्ण की है धरती। बुद्ध यहीं पर थे जन्मे, नत शीस जिन्हें दुनिया करती। गोविंद सिंह का पंथ है ये, गुरु नानक की गुरवाणी है। शोणित जो अपना बहा गए, वीरों की अमर कहानी है। उनके गौरव की गाथाएं मैं आज पुनः दोहराता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। हे पृथ्वी धरणी वसुंधरा। सौगंध तुम्ही महाराणा की, सौगंध तुम्ही महाराणा की। रानी झांसी की प्रतिज्ञा हो, तुम साहस मंगल पांडे का, तुम आंदोलन में अवज्ञा हो। तुम अमर शहीदों की जननी, तुम अमर शहीदों की जननी। तुम पावन पतित पुनीता हो, तुम जन जन की रामायण हो। तुम जन गण मन की गीता हो। नित तेरी पावन रज से ही मैं अपना भाल सजाता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। इसकी अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ आज की। अब भी सीमा पर डटे हुए उन वीरों का अभिमान हो तुम। अब भी सीमा पर डटे हुए उन वीरों का अभिमान हो तुम। शीश जो अपने कटा गए उन वीरों का बलिदान हो तुम। उन वीरों की वह कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। चाहे यह जान चली जाए पर आंच नहीं आने देंगे। सौगंध तेरी सबके आगे मैं आज पुनः दोहराता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। इस देश की पावन माटी को मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। हे पृथ्वी धरणी वसुंधरा। जय मां शारदे, जय हो। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत वाह, सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर, सुंदर से भी सुंदर। जय हो। अगर अध्यक्ष महोदय की आज्ञा है तो मैं पुनः इनके श्रीमुख से एक और सुनना चाहता हूं, अगर अध्यक्ष महोदय की आज्ञा है तो। अवश्य अवश्य सर, अवश्य। कहाँ मन भरता है इनकी आवाज सुन करके। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। ठीक हमारी है, रग रग में समाई हुई है। जी जी। मैं एक ये देश तो की तरफ- संचालक का अधिकार है। अध्यक्ष जी तो सबसे बाद में पढ़ेंगे, है ना। वो तो सबकी सुनेंगे इस समय। अध्यक्ष जी से अनुमति ले रहा हूँ, इनकी एक और सुनना चाहता हूँ। संचालन आपका है, चाहे जो जिसको पढ़वाइए, चाहे जिसको सुनिए, धन्यवाद, चाहे जितना सुनिए। आदेश का पालन करता हूं मैं। गीत रखता हूं एक। जय भारत जय भारती,
जय भारत जय भारती। रविचंद्र जिसकी उतारते दिन रात पावन आरते। जय भारत जय भारती। रविचंद्र जिसकी उतारते दिन रात पावन आरते। जय भारत जय भारती। गंगा यमुना का संगम है, गंगा यमुना का संगम है यहाँ प्रकृति स्वरूप विहंगम है। गंगा यमुना का संगम है यहाँ प्रकृति स्वरूप विहंगम है। कल कल नदियां बहते झरने, कल कल नदियां बहते झरने हैं खग कुल वसुधा पालते। जय भारत जय भारती। रविचंद्र जिसकी उतारते दिन रात पावन आरते। जय भारत जय भारती। धन धान्य भरे खलिहान यहाँ, धन धान्य भरे खलिहान यहाँ सब धर्मों का सम्मान यहाँ। धन धान्य भरे खलिहान यहाँ सब धर्मों का सम्मान यहाँ। गिरजा घर मस्जिद गुरुद्वारे, गिरजा घर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं मंदिर में है आरती। जय भारत जय भारती। रविचंद्र जिसकी उतारते दिन रात पावन आरते। जय भारत जय भारती। गीत की अंतिम पंक्ति रखता हूं। हिम शिखर हिमालय प्रहरी है, हिम शिखर हिमालय प्रहरी है जिस पर वो निगाहें ठहरी है। हिम शिखर हिमालय प्रहरी है जिस पर वो निगाहें ठहरी है। कश्मीर की वादी और झीलें, कश्मीर की वादी और झीलें हैं स्वर्ग धरा पे उतारती। जय भारत जय भारती। रविचंद्र जिसकी उतारते दिन रात पावन आरते। जय भारत जय भारती। जय हो, जय मां शारदा। जय। मैं तो खो गया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो आपके शुरू में सुनते ही जाएं। हाँ, मैं तो आपके शुरू में, आपके शब्दों में, आपके लय में, आपके शास्त्रीय संगीत में खो चुका हूँ।
अब आगे मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं बुलाऊं तो बुलाऊं किसको। मैं एक चीज भूल गया, मैं एक अनुमति चाहता हूं आपसे। मैं 4 पंक्तियां जो स्वागत है जयबा जी के जन्म दिवस पर पढ़ना चाहता हूं, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके जन्म दिवस के लिए, और अपनी हमारे मंच की तरफ से और राष्ट्रीय अनग साहित्य अकादमी की तरफ से मैं उनको कुछ शुभकामनाएं पढ़ना चाहता हूं। बस इतने 2 मिनट का समय। स्वागत है। ये हम सब जो बैठे हैं, हम सब की तरफ से और मंच की तरफ से उनको शुभकामनाएं मैं रखता हूं उनके लिए। वो सुन रही होंगी, जरूर सुन रही है पीछे जो है। हर्षित रहो चर्चित रहो, हर्षित रहो चर्चित रहो, गर्वित रहे मन भावना, करते हैं हम शुभ कामना, करते हैं हम। एक आस हो विश्वास हो, हर सुख तुम्हारे पास हो, करते हैं हम शुभ कामना, करते हैं हम। स्वस्थ यह तन मन रहे और चिरायु यह जीवन रहे, करते हैं हम शुभ कामना, करते हैं हम। सुख से सुखी परिवार हो, सबका सभी से प्यार हो, करते हैं हम शुभ कामना, करते हैं हम, करते। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दुआएं रुखसाना जयबा जी को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। जय मां शारदे। धन्यवाद। जी तो करता है कि आज आपका ही सुनते जाएं, ये शब्दों को, ये लय को, ये सुर को। ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारे साथ और भी है। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना, कभी सरहद पर चल के देख लेना। क्योंकि मैं भी, मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी वाले हैं, मैं भी सैन्य परिवार से रहा हूं। तो मैं जब सैनिक अपने घर से बॉर्डर की तरफ जाता है या अपनी ड्यूटी में जाता है, तो उसमें परिवार का दुख क्या होता है वो मैं समझ सकता हूं और समझता भी हूं। इन शब्दों के साथ में अभी तो अब समझ में नहीं आ रहा है किसको बुलाऊं। अध्यक्ष महोदय हैं, अति विशिष्ट अतिथि महोदय हैं, मुख्य अतिथि महोदय हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, 5 आदमी है, अब किसको बुलाऊं। खैर कोई बात नहीं, अध्यक्षता के लिए फिर बाद में बुलाऊंगा। सर जयबा जी को बुला लीजिए। जेबा जी दिख नहीं रही है प्रोग्राम में। पहले आप जो है ना आदरणीय विजयकांत वर्मा जी को बुलाइए आप इस समय जो है ना, उनसे सुनिए। फिर विजयकांत जी हट जाएंगे तो फिर जयबा जी आ जाएंगे, फिर उनसे सुनिएगा। अच्छा। उसके बाद ये मेरा सुझाव है जी। नहीं, सुझाव भी मान्य है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूं। एक फौजी बोल रहा है, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूं, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ये भारत माँ। धन्य है वो सैनिक हमारे देश का। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ये भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूं, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में, नाम तो मुझे आपने नाम क्या बताया सर? आदरणीय विजयकांत वर्मा जी। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं आदरणीय विजयकांत वर्मा जी को बुलाना चाहता हूं। स्वागत है सर आपका मंच पर, राष्ट्रीय अनग साहित्य अकादमी के मंच पर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं, और पुनः हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। स्वागत है सर आपका। मेरी कविता का शीर्षक है नया भारत।
नया स्वागत है सर। नया भारत सपनों की उड़ान है। नया भारत सपनों की उड़ान है। जोश है, जुनून है, संदूरी आसमान है। नया भारत सपनों की उड़ान है। पहले गांव की एक भूल जलता पाकिस्तान है। हर रावण की लंका फूके गाये वो हनुमान है। नया भारत सपनों की उड़ान है। कान्हा का है महारास, तांडव का विध्वंस भी। राम की मर्यादा इसमें, पांडवों का अंश भी है। पुरातन संस्कृति पर मानवता की शान है। नया भारत सपनों की उड़ान है। लगन है मणिकर्णिका की, शिवाजी की शक्ति है। पराक्रम है प्रताप का, मां भारती की भक्ति है। महक माटी की जड़ों में, लक्ष्य आसमान है। नया भारत सपनों की उड़ान है। जफर है, जयचंद भी है, आस्तीनों में कई सांप। कुचल देंगे फन सभी का, उठा है अब देश राग। है विरासत प्रेम की, आज सिंदूरी परिधान है। नया भारत सपनों की उड़ान है। एक आर्थिक शक्ति भारत, विश्व लोहा मानता। हो गया है सिंहनाद, रुकना नहीं अब जानता। आत्मनिर्भरता की डगर है, शक्ति ज्ञान विज्ञान है। नया भारत सपनों की उड़ान है। सवार है विकास रथ पर, कर्म पथ पर चल पड़ा। हाथों में लेकर तिरंगा, हिंदुस्तान है अब खड़ा। फिर बनेगा विश्व गुरु, लिया इसने ठान है। नया भारत सपनों की उड़ान है। धन्यवाद। अति सुंदर, बहुत बहुत अति सुंदर। धन्यवाद आपका। अति सुंदर। नया भारत सपनों की उड़ान है। बहुत बहुत आभार आपका। अब इसके बाद मैं इन 2 लाइनों के साथ, रुखसाना जेबा जी हैं क्या? आवाज आ रही है मेरी? ये आदरणीय कांति श्रीवास्तव जी जो है ना, वो उनको लेना पड़ेगा अंदर, जो है ना, कोई एक बाहर वो जाएंगे एक्चुअली तो वो अंदर आएंगी, तो ये उन्हीं को करना होगा। उनसे ही आप प्रार्थना कीजिए कि वो किसी को हटाएं और उनको मंच पर लाएं। जी, एक्चुअली क्या जहाँ है, तक उनका मेरा फोन आया विचार था। है, हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि रुखसाना जेबा जी का कहीं और किसी पटल पर भी आ गई कार्यक्रम है। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत रुखसाना जी को बहुत बहुत स्वागत है स्वागत आदरणीय है, बहुत आपका। बहुत शुभकामनाएं बीच आपको। में भी जन्मदिन छोड़ की के बहुत नहीं बहुत जाती कभी शुभकामनाएं। मैं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी। जी जी, आप लोग जैसे महान हमारे बड़े भाइयों का मेरे सर पर हाथ रहेगा। बहुत बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ मैं। जी
जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय आपको। इन दो लाइनों के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों का, जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों का भय और लालच दिखलाकर भेज रहे हो तुम नादानों को, भय और लालच दिखलाकर भेज रहे हो तुम नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई है शैतानी है। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। इन दो शब्दों के साथ मैं पुनः आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपनी तरफ से, राष्ट्रीय आनक साहित्य अकादमी की तरफ से और संपूर्ण श्रोता एवं दर्शकों की तरफ से पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका मंच पर अपने काव्य पाठ के लिए। बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी कुछ दिनों पहले जो वहां पर कश्मीर में जो दुर्घटना हुई है, वो हम सभी के दिलों पर एक मोटी कलम से, गहरी इंक से लिखी हुई जो दास्तां है, वो कभी नहीं भूल सकते। तो उनके परिवारों की वेदना मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है। पहले राष्ट्र के नाम 4 पंक्तियां पेश करती हूँ मेरा सदर मोहतरम की इजाजत से। स्वागत है आदरणीय आपका। मेरी आबरू, तो ही मेरी जान है, तू ही मेरी शान है, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान है, नाज जिस पर है मुझे वो मेरा हिंदुस्तान है। हो तिरंगे का कफन, दिल में है हसरत यही, जान जाए तेरी खातिर बस यही अरमान है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ पंक्तियां, एक रचना है, सुनिएगा आप लोग। उन लोगों की वेदना है। ऐसा कहाँ से लाऊं कि अपना कहे जिसे, वो सब बेसहारा हो गए हैं, तो उनकी वेदना है ये। ऐसा कहाँ से लाऊं, ऐसा कहाँ से लाऊं कि अपना कहे जिसे, कोई नहीं कि अपना सहारा कहे जिसे, कोई नहीं कि अपना सहारा कहे जिसे, मिलता नहीं सुकून हमें पल भर की छाँव में, मिलता नहीं सुकून हमें पल भर की छाँव में, साया नहीं है ऐसा कि साया कहे जिसे, साया नहीं ऐसा कि साया कहे जिसे, मरहम था जिनके पास वो जाने कहाँ गए, मरहम था जिनके पास वो जाने कहाँ गए, अब कौन है कि अपना मसीहा कहे जिसे,
अब कौन है कि जिसको मसीहा, अब कौन है कि अपना मसीहा कहे जिसे। जुगनू की रोशनी से अंधेरा न जाएगा। जिसकी दुनिया लुट जाती है उसका तो अंधकार में जीवन हो जाता है। जुगनू की रोशनी से, जुगनू की रोशनी से अंधेरा न जाएगा। वो रोशनी कहाँ की उजाला कहे जिसे। वो रोशनी कहाँ की उजाला कहे जिसे। दरिया जो थे वो जाके समंदर में खो गए। दरिया थे वो जो जाके समंदर में खो गए। ऐसा कोई नहीं है कि दरिया कहे जिसे। ऐसा नहीं है कोई कि दरिया कहे जिसे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। पुनः आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और अब इसके बाद मैं इन दो लाइनों के साथ, मां से भी बढ़कर जिसने मातृभूमि की सेवा की है, मां से भी बढ़कर जिसने मातृभूमि की सेवा की है, धन्य है वो मां जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। धन्य है ऐसी वो मां जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। इन शब्दों के साथ मैं अब अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमरेंद्र कुमार वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, सिर्फ काव्य पाठ के लिए। इसके बाद उनका संबोधन होगा। अभी सिर्फ काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। स्वागत है सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी बड़े भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुमार वर्मा जी। जन्मदिन की शुभकामनाएं। ऐसे सुंदर नगमे आप सुनाते रहे और हम सुनते रहे सब लोग। सुंदर संचालन के लिए जोशी जी को, और इस शानदार आयोजन के लिए, सुंदर टीम सजाने के लिए इस मंच का मैं बहुत आभारी हूँ। और एक देश के नाम कम से कम एक दिन के लिए आपने इतना सुंदर आयोजन सजाया, इसके लिए इस मंच को मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। और देखिए, एक दो मुक्तक और कुछ पढ़ता हूँ। दुश्मन आतंकी भेज रहे, ये बहुत पुरानी है, देखिएगा। दुश्मन आतंकी भेज रहे और हम पकड़ पकड़ के मार रहे, और जो मार दिए सो मार दिए, जो बाकी बचे उधार रहे, जो बाकी बचे उधार रहे। और है मातृभूमि से प्यार हमें, हाथों की शान तिरंगा है, और हर चंदों से दूर रहे, हर जय चंदों से दूर रहे। हर व्यक्ति यहाँ होशियार रहे, हर व्यक्ति यहाँ होशियार रहे। ये होशियारी आपको दिखानी पड़ेगी। और खून के छींटे बिखर के रो गए, पहलगाम में खून के छींटे बिखर कर रो गए, और देश के निर्दोष कितने खो गए। और खून के बदले में अब तो खून की ही मांग है, खून के बदले में अब तो खून की ही मांग है। इसलिए आतंक की जड़ खोद करके छोड़िए, इसलिए आतंक की जड़ खोद करके छोड़िए। और इसमें लगी हुई है हमारी सेना। और उजड़ा हर सिंदूर, उजड़ा हर सिंदूर प्रश्न पूछेगा जली चिताओं से, और बच्चों की आंखों के आंसू कैसे मिले पिताओं से। और यदि धरती पर स्वर्ग कहीं था तो वो था कश्मीर में, और उसे आज दोजख लिख करके निभ रोई कविताओं में, निभ रोई कविताओं में। सभी कविताओं जो बड़े सुंदर दर्ज से उस पर लिखने के मार्मिक शब्द आए। और उसके बाद पहलगाम पे देखिए, हमने ये कल ही लिखी है, देखिएगा। युद्ध हमेशा ही जीते हैं, शुद्ध विचार हमारे हैं। कभी हमने पहले आक्रमण नहीं किया, पहले, लेकिन करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। युद्ध हमेशा ही जीते हैं, शुद्ध विचार हमारे हैं, और देख चुके इतिहास हमारा, घर में घुस के मारे हैं, घर में घुस के मारे हैं। और जितने थे सिंदूर उजाड़े पहलगाम निर्देशों के,
और तुम अपनी लाशें गिर लेना, तुम अपनी लाशें गिर लेना, कम से कम 100 मारे हैं, कम से कम 100 मारे हैं एक सर्जिकल में ही। और चुन चुन करके दोजख देंगे, चुन चुन करके दोजख देंगे, कान खोल कर सुन लेना। और दुष्ट पाक आतंकी चूहों, कुछ दिन थोड़ा छिप के लेना, और पहले तेरे आकाओं को चुन चुन दे जो जब दोजख भेजेंगे, और अभी बहुत गरजेंगे फाइटर, और गरजेगी भारत सेना, गरजेगी भारत सेना। और नापाक इरादे पाक करे, नापाक इरादे पाक करे, आतंक करे सहते जाएं, और हम शांति अहिंसा वाले बन आतंकों में मरते जाएं। और घुसपैठ रोकने की खातिर अब उनकी जड़ भी खोदेंगे, और यह आस्तीन के पले सांप आगे से नजर नहीं आए, आगे से नजर नहीं आए। और उसके बाद सेना ने हमारा ये काम किया, और उस सेना के नाम मैंने एक नज्म लिखी थी, गजल काफी पुरानी है, देखिएगा मैं उसको और पढ़ता हूँ। जय जवान हर सेनानी को जिसने देश संवारा है, और दुनिया के नक्शे में जिसने सबसे उच्च उभारा है, सबसे उच्च उभारा है। और राजनीति के पहरेदारों, राजनीति के पहरेदारों, देश नहीं बदनाम करो, और ऐसी कोई भी हरकत हमको नहीं गंवा रहा है। और एक नहीं हर देश पड़ोसी अपनी गलती मान रहे हैं, और उस सेना को मेरा नमन है जिसने उन्हें सुधारा है, जिसने उन्हें सुधारा है। और कभी हिमाकत स्याह दिलों ने जब करने की हिम्मत की, कभी हिमाकत स्याह दिलों ने जब करने की हिम्मत की, और वंदे मातरम बोल दिया फिर देश में घुसकर मारा है, वंदे मातरम बोल दिया फिर देश में घुसकर मारा है। और भारतवासी अभिमानी है, खलल किसी की नहीं सुने, और पक्ष विपक्ष सभी हम भूलें, और एक साथ हुंकारा है, एक साथ हुंकारा है। और देश प्रेम में देश एक है, यह भारत की शान है। और यही मंत्र है जिसके कारण दुश्मन हरदम हारा है, यही मंत्र है जिसके कारण दुश्मन हरदम हारा है। और भाषा वेश और पहनावा, भाषा वेश और पहनावा, भले कुमार हैं अलग अलग, और गर्व तिरंगे पर है हमको, ऐसा देश हमारा है, ऐसा देश हमारा है। इस देश के नाम, इस देश की सेना के नाम ये रचना में, थैंक यू। और जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा देश हमारा है, ये देश हमारा है, क्या बात है, बहुत सुंदर लाइन। अब इसके बाद में आज के जो हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि हैं रूपचंद शास्त्री जी, सिर्फ कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं इन 2 लाइनों के साथ। भुला नहीं सकेंगे हम उन वीर जवानों को, भुला नहीं सकेंगे हम उन वीर जवानों को, उस माँ के आंसुओं को, उस बीवी की पुकार को। भुला न सकेंगे हम तिरंगे से लिपटे उस कफन को, उसकी अर्थी से निकले अंगारों को, उसकी अर्थी से निकले अंगारों को। उस बेटे की मासूम आंखों को, उस पिता के जलते टुकड़ों को, उस बेटे की मासूम आंखों को, उस पिता के जलते टुकड़े को भुला नहीं सकेंगे हम, भुला नहीं सकेंगे हम। ये किसी की लिखी हुई लाइन है, मुझे याद नहीं आ रही है, यहाँ पर नाम भी नहीं लिखा है। इन 2 लाइनों के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीयुत रूपचंद शास्त्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं। स्वागत है सर आपका राष्ट्रीय अनक साहित्य अकादमी के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। जैसे डॉक्टर शिवनाथ शर्मा जी बैठे डॉक्टर हैं, वैसा ही मैं भी डॉक्टर हूँ। सबसे पहले और काव्य पाठ ही करूंगा, और क्या करने के लिए आया हूँ। नहीं, इसके बाद फिर आपका उद्बोधन भी होगा ना सर? उद्बोधन तो अध्यक्ष जी देंगे। नहीं, मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि विवेकानंद जी को बुला लीजिए, आप भी आशीर्वाद दे दीजिएगा, उनका निवेदन है, शायद लगता है सर। हाँ, चलिए सबसे पहले बहन रुखसाना जेबा जी को 4 लाइनें जो दिमाग में आए कह देता हूँ, पढ़ देता हूँ। खाओ आज मिठाई जमकर, जन्म दिवस है आज तुम्हारा, और महके चहके जीवन बगिया, आलोकित हो जीवन सारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन जी आपको। जी भाई सर, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश है आप लोगों की मोहब्बतों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 2-4 दोहे पढ़ने का मन है आज। स्वागत। साहस पर होते रहे
कितने वाद विवाद सेना ने बदला लिया 2 हफ्तों के बाद। पापी पाकिस्तान से नहीं हमारा नेह, पापी पाकिस्तान से नहीं हमारा नेह, मोदी जी की बात पर मत करना संदेह। और दहशत के अड्डे किए घर में घुसकर ध्वस्त, आतंकी आकामों के हुए हौसले, बोलते हैं तो हैं, हुए हौसले पस्त। भारत देना जानता खुद माकूल जवाब, निर्दोषों के खून का करता साफ हिसाब। दोहे तो पढ़ते जाऊंगा। संबंधों के तार अब सभी गए हैं टूट, बैरी पाकिस्तान को नहीं मिलेगी छूट। दोहों का क्या है, दोहे तो बन जाते हैं, लेकिन यह मत समझ लेना दोहा लिखना है नहीं इतना भी आसान, कर जाते हैं गलतियां बड़े बड़े विद्वान। क्यों डॉक्टर कुमार वर्मा जी? क्या बात है। बहुत शानदार। बहुत पहले एक गीत लिखा था, लेकिन मैं गाना नहीं जानता हूँ, सिर्फ वाचन कर रहा हूँ। स्वागत है। सिर्फ 2-3 बंद पढ़ूंगा, उसके बाद जो है दूसरे कवियों को मौका मिलेगा। प्राण देकर किया है जिन्होंने हवन, प्राण देकर किया है जिन्होंने हवन, उन शहीदों को मेरा नमन है नमन, उन शहीदों को मेरा नमन है नमन। दूर दुर्गम पहाड़ों के जो प्राण थे, देश की सरहदों के निगहबान थे, सारी दुनिया से प्यारा था जिनको वतन, उन शहीदों को मेरा नमन है नमन। जुल्म और जोर के सामने डट गए, शीश झुकने न पाए भले कट गए, और रक्त से सींच कर है खिलाया चमन, उन शहीदों को मेरा नमन है नमन। और एक छंद और पढ़ देता हूं अंत में, वैसे तो लंबा गीत है ये, लेकिन एक छंद और पढ़ूंगा, और लोगों को भी चाहिए समय। देशभक्ति का जज्बा दिलों में भरा, उनको प्राणों से प्यारी थी पावन धरा, और कर दिया था समर्पित सुमन और तन, उन शहीदों को मेरा नमन है नमन। प्राण देकर किया है जिन्होंने हमन, उन शहीदों को मेरा
नमन है नमन। पढ़ने के लिए तो वाह बहुत पढ़ सकता हूँ। वाह 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 हाँ, बहुत शानदार था पाठ। एक अंत में एक दोहा और। स्वागत। दशकों से आतंक को देश रहा है झेल, सही समय अब आ गया, मेटो इनका खेल। वाह प्रणाम वाह आप सबको। वाह क्या वाह वाह, बहुत सुंदर साहब, क्या बढ़िया दोहे, क्या बढ़िया बहुत गीत, सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह। धन्यवाद आदरणीय। डॉक्टर मनमोहन सिंह कुशवाहा जी उपस्थित हैं क्या? जी जी, फौज के बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा, प्रणाम करता हूँ। मिटा सकता नहीं कोई ये वतन के वीर जवान को, मिटा सकता नहीं कोई ये वतन के वीर जवान को, जन्मे हैं वो देश में ये, जन्मे हैं वो देश में ये, जो लहराता यहाँ तूफान को, जो लहराता यहाँ तूफान को। कर सकेगा क्या कोई यहाँ देश के फौलाद को, मौत के घाट उतार देंगे सामने आए गद्दार को, मौत के घाट उतार देंगे सामने आए गद्दार को। इन दो शब्दों के साथ मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। स्वागत है सर आपका। जोशी जी, मैं आपको संतुष्ट कर दूं कि ये कल के कार्यक्रम में अध्यक्ष थे डॉक्टर कुशवाहा, आज डॉक्टर शर्मा जी हैं। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा है डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी हैं आज के अध्यक्ष। लगता है आप तैयारी नहीं कर पाए हो संचालक जी। नहीं नहीं, मैं कह देता हूँ एक्चुअली ये मेरी बहुत बड़ी कमी है। नहीं, एक्चुअली यह है मेरे पास जो कल कुछ पंक्तियों से जो मेरे पास जो कल आया था उसमें यही नाम आए थे, आज का मेरे पास आया नहीं है। हाँ, सुधार कर लीजिएगा। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को प्रणाम करते हुए उन्हीं को दावत देते हैं। सर पहले हमसे पहले सर मैं चाहूंगा मुझसे पहले शास्त्री जी आए, वो इतनी देर से लोगों को बुला रहे हैं, कम से कम एक कविता तो उनकी सुन लें। शास्त्री जी आपको आमंत्रित कर रहे हैं। मैं तो सुना दे। शास्त्री जी जोशी जी सॉरी जोशी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं, बहुत आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है सुनने में। तो अब आप धन्यवाद, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है आदरणीय नंद किशोर जोशी जी। जी जी। मैं तेरी गोद में खेला हूँ, मुझे वो याद आती है। मैं तेरी गोद में खेला हूँ, मुझे वो याद आती है। जो तेरा नाम लेता हूँ, मुसीबत भाग जाती है। जो तेरा नाम लेता हूँ, मुसीबत भाग जाती है। कि ममता का समुंदर है तेरे आंचल की छाँव में, कि ममता का समुंदर है तेरे आंचल की छाँव में। कि बेटा वो बनाता है शिवाजी तू बनाती है। कि बेटा वो बनाता है शिवाजी तू बनाती है। नंद किशोर जोशी जी सादर आमंत्रित है। स्वागत है सर, आइए। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं नंद किशोर जोशी, ग्राम पाटली गरुड़ बैजनाथ, जिला बागेश्वर, मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि जिला बागेश्वर उत्तराखंड और कर्मभूमि वापी गुजरात से मंच को नमन करते हुए मंचासीन सभी उपस्थित सज्जन, महानुभाव और दर्शक श्रोताओं को सबको नमन अभिनंदन करते हुए मैं पुनः आप सबका आभारी हूं कि आपने मुझे मंच पे बुलाया। ये मैंने कविता लिखी थी जब मैं गांव में था, तो उस समय मेरे लड़के की अभी अभी शादी हुई 18 और 19 को। बागेश्वर से बारात गई थी हल्द्वानी, तो 20 से 21 को यह कांड हुआ था। तो उस समय मैं लिख नहीं पाया और राष्ट्रीय अनक साहित्य अकादमी से जुड़ भी नहीं पाया। तो उस समय 2 शब्द लिखे थे मैंने, चलते चलते हुए लिखे थे। धन्यवाद। अब मत सुनाओ मीठी लोरी, छंद नहीं, दोहा नहीं, गला नहीं, कंठ नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली बस जैसे स्कूल में पढ़ते हैं वैसे पढ़ रहा हूं। अब मत सुनाओ मीठी लोरी, अब मत सुनाओ सोनू से लो, अब मत सुनाओ मीठी लोरी, अब सुनाओ सोनू से लोरी।
अब सुनाओ सोनू से लोरी, ये नाच रहे हैं अब। जब इन्होंने वहां कांड किया था उस समय ये नाच रहे थे वहां पर, ये नाच रहे हैं अब। इनको दिखाएंगे तांडव अब, इनको दिखाएंगे तांडव अब। शेर पे सवार हो जाओ, शेर पे सवार हो जाओ, अष्टभुजा बन टूटो इन पर। शेर पे सवार हो जाओ, अष्टभुजा बन टूटो इन पर। होकर सवाल रफेल पे, होकर सवार रफेल पर। हनुमान जैसे उड़कर जला दो इनके वतन को, होके रथ पे सवार कर दो इनका बट्टाधार, कर दो इनका बट्टाधार। बिलों से निकल निकल आ रहे सियार, बिलों से निकल निकल आ रहे सियार। बिल को खोदकर आग लगा दो, बिलों को खोदकर आग लगा दो। चंड प्रचंड बनकर बादल जैसे उमड़कर, बिजली सी टूट पड़ो इन पर। दिखा दो अपनी ताकत इनको, दिखा दो अपनी ताकत इनको। भीष्म को आगे करके अर्जुन से हाहाकार मचा दो, भीष्म को आगे करके अर्जुन से हाहाकार मचा दो। त्रिशूल और नाग दे दो आकाश को छोड़ दो इन पर, त्रिशूल और नाग दे दो आकाश को छोड़ दो इन पर। विक्रांत से कर दो आक्रांत ब्रह्मोस से ब्रह्मास्त्र, विक्रांत से कर दो आक्रांत ब्रह्मोस से ब्रह्मास्त्र। पिनाक से पशुपातास्त्र। अपाचे से पचा लो इनको, अपाचे से पचा लो इनको। चिनूक से चिंदो इनको, चिनूक से चिंदो इनको। पृथ्वी और आकाश से, धरा और नभ के बीच से इनका अस्तित्व मिटा दो। चिनूक से चिंदो इनको, पृथ्वी और आकाश से, ये हमारे मिसाइल हैं। पृथ्वी और आकाश से, धरा और नभ के बीच इनका अस्तित्व मिटा दो, इनका अस्तित्व मिटा दो। अग्नि से प्रलय मचा दो, अग्नि से प्रलय मचा दो। अरिहंत से अरि को खत्म कर दो, अग्नि से प्रलय मचा दो। अरिहंत से अरि को खत्म कर दो। पृथ्वी से इनका नामो निशा मिटा दो, पृथ्वी से इनका नामो निशा मिटा दो। आकाश से अस्तित्व ही मिटा दो। मेरे वीर भारत के वीर सैनिकों, आपकी बार बार जय हो। पृथ्वी से इनका नामो निशा मिटा दो, आकाश से अस्तित्व ही मिटा दो। मेरे भारत के वीर सैनिकों, मेरे भारत के वीर सैनिकों, आपकी बार बार जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय घोष करूं आपकी, जय हो, जय हो, जय हो। जय घोष करूं आपकी, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक और सैनिकों पर सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत है। आपके बागडोर आप ही के हाथ में है, जिधर चाहो रथ ले जाओ आप। स्वागत है आप। नहीं, इजाजत अध्यक्ष महोदय से तो इजाजत लेनी पड़ेगी ना, मंच से तो इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं, अध्यादेश मेरे हाथ में है, लेकिन अध्यादेश की बागडोर अभी आपके हाथ पे दे रखी है मैंने। स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत है। सैनिकों पर लिखे हैं, 4 शब्द लिखे हैं। जो खड़े सीमा पर अपना घर द्वार छोड़, जो खड़े सीमा पर अपना घर द्वार छोड़। जो लड़े सीमा पर अपना परिवार छोड़, जो खड़े सीमा पर अपना घर द्वार छोड़। जो लड़े सीमा पर अपना परिवार छोड़। जो अड़े सीमा पर अपना सर्वस्व छोड़। जब गए सीमा पर सीना तान गर्व से, जो अड़े सीमा पर अपना सर्वस्व छोड़। जब गए सीमा पर सीना तान गर्व से, सीना तान गर्व से। ना देखे पीछे मुड़कर, ना देखे पीछे मुड़कर दिवाली हो या होली, ना देखे पीछे मुड़कर दिवाली हो या होली। जिनके रग रग में देश सेवा ही होली। होली के 2 अर्थ हैं यहाँ पर। ना देखे पीछे मुड़कर दिवाली हो या होली, जिनके रग रग में देश सेवा ही होली। शब्द नहीं मिल रहे लिखने को, शब्द नहीं मिल रहे लिखने को। कलम नहीं चल रही लिखने को, शब्द नहीं मिल रहे लिखने को। कलम नहीं चल रही लिखने को। जो सीना ताने गर्व से सीमा पर, हम सबकी रक्षा को तत्पर। जो हम सबकी रक्षा को तत्पर। जो शहीद हुआ हंस हंस, शहीद हुआ हंस हंस कर सैनिक तिरंगे से लिपट कर। शहीद हुआ हंस हंस कर वो सैनिक तिरंगे से लिपट कर आया घर सज धज कर। सैनिक तिरंगे से लिपट कर आया घर सज धज कर। धन्य है परिवार उस सैनिक का, धन्य है परिवार उस सैनिक का, जिसने ऐसा लाल पाया। भारत माँ को जिसने माला माल किया, भारत माँ को जिसने माला माल किया, भारत माँ को जिसने माला माल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं हिंदी में कम लिखता हूँ, मैं कुमाऊनी, मेरी लोकल लैंग्वेज कुमाऊनी है, कुमाऊनी में लिखता हूँ। मैं ज्यादा हिंदी में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। अगर कोई गलतियां हुई होंगी तो क्षमा प्राप्ति। नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, क्या बात है, वाह वाह।
सर कुमार सर को पढ़ाइए ना, थोड़ी सा पढ़ाओ, एक आध मुक्तक तो सुनवा दीजिए प्लीज वर्मा सर। आदरणीय कुमार जी तो पढ़ चुके, बहुत अच्छा पढ़ा है। आप यहाँ अरे थी नहीं थोड़ा उस सा समय। मुक्तक थोड़े से पढ़ा है उन्होंने। एक मुक्तक सुनवा दीजिए प्लीज। फरमाइश हाँ, बढ़िया। फरमाइश पूरा कर दीजिए, फरमाइश बढ़िया पूरा कर डॉक्टर दीजिए कुमार सर। वर्मा जी। स्वागत है। एक मतलब माइक एक आवाज शेर, नहीं आ रही सर। अनम्यूट होइए। माइक हाँ, माइक। बोल दिया। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ और उसी से आदरणीय अध्यक्ष जी का आमंत्रण भी करता हूँ। और देखिएगा, वीर रस में एक गजल लिखने की कोशिश की है, वीर रस में गजल लिखने का 4-6 गजलें लिखी है। देखिएगा, दिखाई आंख दुश्मन ने तो आंखें चीर लाया हूँ, और बनाकर वीर शब्दों को मैं भाला तीर लाया हूँ। बनाकर वाह वीर शब्दों को मैं भाला तीर लाया हूँ, और उड़ा दी खोपड़ी उनकी जिन्होंने आंख टेढ़ी की। शास्त्री जी, उड़ा दी खोपड़ी उनकी जिन्होंने आंख टेढ़ी की, और कभी दुश्मन में घर घुसकर उन्हीं के वीर लाया हूँ। इस तरह से मैंने कुछ कहा। बहुत बहुत आभार जेबा बहन, और आदरणीय अध्यक्ष जी को मैंने आमंत्रित किया है। अब आप स्वागत है। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर शिव शर्मा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर। 4 आज सर लाइनें। की वर्षगांठ है शादी की, शिवदत्त शर्मा सर की। सर मुबारक हो क्या आपको। बात है, बहुत बहुत मुबारक, अरे वाह, बहुत वाह, बहुत वाह। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद हमने हमेशा आपको यूं ही बना रहे। चाहिए थी थोड़ी सी। चलिए, बहुत बहुत क्या बात, बहुत 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 शुभकामनाएं। दोहरी तेरी खुशी है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? याद नहीं है सर। याद रखना भी नहीं चाहिए। ऐसे दिन को कौन याद रखता है? अभी 15-16 साल हुए होंगे लग रहा है, जो है ना। डायरी दुर्घटनाएं खोल के याद देखिए। नहीं रहती। सिर्फ सर, दुर्घटनाएं 15-16 याद नहीं साल हुए हैं रहती। बस। 10 स्वागत है, स्वागत। चलिए, 4 लाइनें राष्ट्रीय अनग साहित्य अकादमी को समर्पित है। जी सर, स्वागत है। ज्ञान मान सम्मान है, क्या बरसे प्रीत अपार, ऐसे सुंदर मंच को विनती बारंबार, विनती बारंबार, बहुत विनती शानदार। बारंबार। शहीद जो सरहदों पर शहीद हो जाते हैं, उन वीरों के नाम 4 लाइनें लिखी है मैंने, सुनिएगा। स्वागत। कश्मीर में पनाह हुए वो वीर जवान हमारे थे, कश्मीर में पनाह हुए वो वीर जवान हमारे थे, 10-10 को एक एक ने मारा, माँ के लाल हमारे थे वो, माँ के लाल हमारे थे। सीमा पर जब पहुंचे गबरू, दुश्मन सब थर्राते थे, आतंकवाद की तोड़ के गर्दन आंख से आंख मिलाते थे, सीना ठोक के लड़े लाडले, सीना ठोक के लड़े लाडले, पीठ नहीं दिखलाते थे वो, पीठ नहीं दिखलाते थे। कश्मीर में पनाह हुए वो माँ के लाल हमारे थे, वर्दी हो गई लाल भले ही, पर गीत वतन के गाते थे,
वर्दी हो गई लाल भले ही, पर गीत वतन के गाते थे। चक्कर खाकर गिरे भले ही, पर ध्वज को तो लहराते थे। जैसे जन्म लिया था वैसे अपनी जान लुटाते थे, वो अपनी जान लुटाते थे। कश्मीर में फना हुए वो माँ के लाल हमारे थे। अंतिम पुष्प है, धन्य वो जननी धन्य वो धरती, जिस पर तुमने जन्म लिया। धन्य वो राखी धन्य वो बहना, जिसने तुम पर गर्व किया। धन्य वो जननी धन्य वो धरती, जिस पर तुमने जन्म लिया। धन्य वो राखी धन्य वो बहना, जिसने तुम पर गर्व किया। धन्य वो पत्नी धन्य वो साथी, सब कुछ जिसने वार दिया, सब कुछ जिसने वार दिया। कश्मीर में फना हुए वो वीर जवान हमारे थे। 10-10 को एक एक ने मारा, माँ के लाल हमारे थे, वो माँ के लाल हमारे थे वो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह सब वाह, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 10-10 को जिसने मारा वो माँ के लाल हमारे थे, वो माँ के लाल हमारे थे। सलाम उनको जो सरहद पे जान लुटाने चले, सलाम उनको जो सरहद पे जान लुटाने चले। बांध के सर पे कफन, देखो वो दीवाने चले, देखो वो दीवाने चले। बुजदिल था दुश्मन छुप के वार करता गया, धूल उस कायर को सरहद पे वो लुटाने चले, सरहद पे वो चटाने चले, सरहद पे वो चटाने चले। अभी मेरे ख्याल से टाइम बहुत है, तो इसके बाद मैं मुख्य अतिथि रूपचंद शास्त्री जी को सुनना चाहता हूं और उनके उद्बोधन और आशीर्वाद के लिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका मन तो उब गया है, आपको सुनने की चाह है, तो एक आध दोहा सुना देता हूं। वैसे मैं तो सुना चुका हूं। अभी टाइम है सर। आशीष वचन देने के लिए बोला है इस टाइम है ना। आशीष वचन, अध्यक्ष की प्रस्तुति हो चुकी है, तो अब तो केवल आपको आशीर्वाद देना, उसके बाद फिर अध्यक्ष जी आशीर्वाद दे देंगे सबको। जब हठ धर्मी पर अड़े मुल्ला और इमाम, भारत करना जानता उनका काम तमाम। मुझे कुछ कहना है लेकिन मैं बोलना नहीं जानता हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्या बात है, जय हो। आपसे हम बोलना सीख रहे हैं, आप कह बोलना नहीं जानते। क्या बात है, जय हो। जय हो, जय हो, आपकी जय हो। बहुत बढ़िया गोष्ठी आज हो गई आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी की अध्यक्षता में। हमें भी पढ़ने का मौका मिला। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार वर्मा जी, उत्तराखंड के गीतों के राजकुमार भूदत्त शर्मा जी, आदरणीय अभय सिंह अभय जी, बहन रुखसाना जेवा जी, और इनके साथ आदरणीय नंद किशोर जोशी जी का संचालन बहुत अच्छा रहा। आदरणीय विजयकांत वर्मा जी, जो पटल के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उनको भी सुनने का मौका मिला। सबसे पहले सरस्वती वंदना पटल पर बहन रुखसाना जेबा ने प्रस्तुत की।
नहीं चाहिए मुझको कविता है। क्या पढ़ा था बहन जी? अच्छा अच्छा, कुछ और था। कविता की देवी हो तुम वीणा पाणी, और दया का खजाना लुटाना पड़ेगा। मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा। हाँ, मैया तुम्हें आ जाना पड़ेगा, मैया तुम्हें आ जाना पड़ेगा। बहुत सुरीली और बहुत अच्छी वंदना प्रस्तुत की और माताजी पटल पर विराजमान हो गई। गोष्ठी का कारोबार चल निकला। उसके बाद आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय अभय सिंह अभय जी ने बहुत अच्छा पढ़ा। शस्य श्यामला कहा किसी ने अपनी शान कहा, और जग से न्यारा सबसे प्यारा किसी ने हिंदुस्तान कहा। किसी ने तो क्या कहा होगा, हमने हिंदुस्तान कहा। और कहने वाले कुछ भी कह दें, हमने अपनी जान कहा। बहुत बढ़िया पंक्तियां थी, समा बांध दिया। हम भारत के हैं सपूत, अब लिखनी नई कहानी है। दिखला देंगे दुनिया को हम में कितना पानी है। और देख रही है दुनिया। सटीक रचना का अपने काव्य पाठ किया। उसके बाद उत्तराखंड के गीतों के राजकुमार और जिनके कंठ में सरस्वती विराजमान रहती है, ऐसे आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, उन्होंने अपना काव्य पाठ किया। अब मैं तो उतना अच्छा गाना नहीं जानता हूं, सिर्फ उनकी लाइनें दोहरा देता हूं। पुण्य का बल है, पावन जल है, आओ इसकी आरती गाएं। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया आरती। और गंगा का जल है, दुनिया का बल है, आओ इसकी आरती गाएं। वाकई में धन्य है हम भारतवासी, जिनको गंगा जैसी सुरसरी मिली हुई है। और भूदत्त शर्मा जी तो हर हर के द्वार में बैठे हुए हैं। वो तो बड़े भाग्यशाली हैं, रोज उनको गंगा स्नान होता है। आपने कहा था, पड़ोसी ने रोपा है नागफनी द्वार पर, जय भारती जय भारती जय भारती। रविचंद्र जिसकी उतारे रात दिन पावन आरती, जय भारती। ऐसी मेरी भारत माता है। और यहाँ पर गंगा यमुना का संगम है, प्रकृति स्वरूप विहंगम है, और नदियां कल कल नदियां बहते झरने हैं, खगकुल वसुधा पालती। जय भारती जय भारती। क्या बात है। धन्य हो गए हम तो। प्यास नहीं बुझी है आपके गीतों से। फिर किसी पटल पर सुनेंगे, वैसे रोज कहीं ना कहीं सुनते हैं। ये हमारे उत्तराखंड का सौभाग्य है और हमारा सौभाग्य है। मेरी उम्र 77 साल है, आप शायद मेरे बच्चों की उम्र के होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या बात, आशीर्वाद। और आदरणीय विजयकांत वर्मा जी, आपका तो जवाब ही क्या है। पुराने चावल हैं और पुराने चावलों की महक जो है वो बहुत दूर दूर तक जाती है। बहुत अच्छा आपने पढ़ा। नया भारत सपनों की उड़ान है, जोश है, जुनून है, सिंदूरी आसमान है, और पहलगांव की एक भूल जलता पाकिस्तान है, और सिंदूरी आसमान है। वाह वाह वाह। आपको पहली बार सुना और बहुत अच्छा आपने पढ़ा। बहन रुखसाना जेबा जी ने
पढ़ा, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है, नाज जिस पर है मुझे वो मेरा हिंदुस्तान है। मैं नहीं गा पाता हूं, क्या कहने, बिल्कुल बोलते हुए शब्द थे आपके। और आपने पढ़ा, ऐसा कहां से लाऊं कि अपना कहें जिसे कोई नहीं, कि अपना सहारा कहें जिसे। वाकई आपके कंठ में जादू है बहन जी, बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ रहा। और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी का तो मैं कायल हूं। आप शब्दों के चितेरे हैं, जादूगर हैं आप शब्दों के, और विपुल साहित्य आपने लिखा है, बहुत लिखा है आपने। दुश्मन आतंकी भेज रहे, हम पकड़ पकड़ कर मारे हैं, और जो बचे बाकी हम पकड़ पकड़ कर मार रहे, और जो बचे वो बाकी उधार रहे। युद्ध हमेशा ही जीते हैं, शुद्ध विचार हमारे हैं, देख चुके इतिहास हमारा, कभी न हम हारे हैं, अरे कभी न हम हारे हैं। हिंदुस्तान भला किसी से हार सकता है क्या? ये तो राम कृष्ण गांधी की भूमि है, यहाँ पर महाभारत हुआ, यहाँ पर महाकवि तुलसीदास ने रामायण की संरचना की, और राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ पर हुए। भारत भला किसी से क्या हारेगा? उसके बाद हमारे उत्तराखंड के बागेश्वर के निवासी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे आदरणीय नंद किशोर जोशी जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, बढ़िया पढ़ा। अब मत सुनाओ मीठी लोरी, हम भारत के वीर हैं। अब सुनाओ शोलों की लोरी, आपकी बार बार जय हो, भारत माता आपकी बार बार जय हो। जो खड़े सीमा पर अपना घर बार छोड़, जो अड़े सीमा पर अपना घर परिवार छोड़, और परिवार उस सैनिक का, भारत माता को जिसने मालामाल किया। और यदि ये वीर ना होते, सीमा के प्रहरी ना होते, तो हम सुरक्षित ना होते। बहुत अच्छा संदेश दिया मित्रवर आपने। और डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, आपको किसी ने बताया था कि आज आपका मैरिज एनिवर्सरी है। 2 लाइनें, सुखद रहे वैवाहिक जीवन, आपको समर्पित कर रहा हूं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी। सुखद रहे वैवाहिक जीवन, बना रहे जीवन भर यौवन। यह कामना करता हूं कि आप चिर युवा रहें, जब तक जीवित रहें। बहुत बहुत बधाई वैवाहिक वर्षगांठ की आपको। आपने पटल के लिए बहुत अच्छा दोहा पढ़ा, ज्ञान मान सम्मान है, बरसे प्रीत अपार, ऐसे सुंदर मंच को विनती बारंबार। विनती क्या करें भाई, ऐसे सुंदर मंच को नमन हजारों बार। बढ़िया दोहा पढ़ा आपने। पढ़ा कश्मीर में फना हुए जो वीर जवान हमारे थे,
10-10 को एक-एक ने मारा, वो भारत माँ के लाल हमारे थे। गोष्ठी सफल हो गई और ये शायद आज इस गोष्ठी का अंतिम पुष्प था, जो वीरों को समर्पित था, और ये पूर्ण हुआ। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी की अध्यक्षता में हम सबने पढ़ा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वाह साहब, आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समीक्षा की, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। मैं धन्य हुआ। जय हो। धन्यवाद महोदय। इन 4 शब्दों के साथ, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर जो आपसा घनश्याम मिल जाए, सुदामा का मुकद्दर जो आपसा उसको घनश्याम मिल जाए। इन 2 लाइनों के साथ में आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर श्रीयुत शर्मा जी को अपने आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। स्वागत है सर आपका। राष्ट्रीय अनक साहित्य अकादमी और मंच पर आसीन सभी को अपना आशीर्वाद दीजिए, और हमारे श्रोतागण, दर्शकगण जितने भी हैं वो आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। स्वागत है सर आपका। स्वागत है आदरणीय। आदरणीय, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि आशीर्वाद दे सकूं, ना तो मेरी इतनी उम्र है, ना मैंने इतना भजन किया है, ना मैंने इतना वो किया है कि मैं आशीर्वाद दे सकूं। लेकिन हाँ, आज का कार्यक्रम सरस्वती वंदना के साथ ही जितना अच्छी सरस्वती वंदना हुई, उतना ही कार्यक्रम आज का जो है सर्वश्रेष्ठ हुआ। ऐसे कार्यक्रम बहुत कम बन पाते हैं। मैंने सैकड़ों पटल पर अपनी खत्म हुआ है, ऐसा कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम सुनने को मिलता है। मैं राष्ट्रीय अनक साहित्य को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा मंच सजाया और इतने अच्छे साहित्यकारों को जो है आमंत्रित किया, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इसमें जो है अपनी शिरकत कर सकूं, अपना योगदान दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोगों का इसी तरह साथ बना रहे और हम इसी तरह से लोगों को अपने गीतों से, अपने दोहों से, अपनी गजलों से लोगों को प्रोत्साहित कर सकें, लोगों को सुना सकें, आनंदित कर सकें। ऐसा मेरी प्रभु से विनती है। प्रभु हम सबका साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके साथ ही मैं मंच पुनः, अगर आदरणीय श्रीमती कांति श्रीवास्तव जी सुन रही हैं तो उनको देना चाहता हूं। आदरणीय श्रीमती कांति श्रीवास्तव जी। उनकी तबीयत अभी भी इस लायक नहीं है कि वो मंच पे आ सकें, तो उनकी तरफ से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय अनक साहित्य एकेडमी का ये सौभाग्य था कि इतने बड़े बड़े कवि आ जाए और श्रद्धांजलि का ये अंतिम कार्यक्रम इतने अच्छे से और इतने सुंदर ढंग से संचालित हुआ। तो मैं आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ, उनका बहुत बहुत आभार जताता हूँ। डॉक्टर रूपचंद जी, जिनने मतलब एक तरह से बहार ला दी पूरे मंच पे, अपने जो उन्होंने समीक्षा की सबकी, उससे मन प्रफुल्लित हो गया। और शर्मा जी के तो क्या कहने, उन्होंने तो मतलब सुर सजा दिए थे पूरे मंच में। अमरेंद्र वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनसे मैं मिल चुका हूँ। और जोशी जी का संचालन तो बहुत ही शानदार रहा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमारा मंच का ये जो इनिशिएटिव लिया है, 3 दिन हम लोगों ने 4 दिन श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया,
तो ये यहाँ अंत नहीं है। हमारी पहल इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि जब तक के ये मंच चलेगा तो ये सैनिकों के लिए और साहित्यकारों के लिए ये हमेशा अपना काम करता रहेगा। और आशा है कि आप लोग भी इस मंच से हमेशा जुड़े रहेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। और हम अगली प्रस्तुतियों में चाहेंगे कि आप लोग आएं और अपना आशीर्वाद दें। और आप सबका बहुत बहुत आभार कांति जी की तरफ से और इस मंच की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो बहुत मित्रों बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलेंगे कभी इसी पटल पे या किसी अन्य पटल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत। पटल के बाद जो हमारे बहुत सारे श्रोता थे, मैं सबको वंदन नमन करता हूँ। पटल के बाद